यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन जी को उपदेश दे रहे हैं। तो ये है मेरा स्कूल, आधारशिला ग्लोबल स्कूल। जंतुशाला इति स्थानं तानि स्थानेषु अस्ति यत्र विविधानि जन्तवः रक्ष्यन्ते पालयन्ते च। एषा शाला बालानां ज्ञानवर्धनाय उपयोगी अस्ति। तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। और ये मेरी क्लास टीचर भी रही हैं पिछले साल, और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है आपसे। आपने हिंदी पढ़ाया है। जब इनकी एग्जीबिशन के बारे में बोलते हैं, अपने मॉडल्स के बारे में बोलते हैं, तो बच्चे अप्रिशिएट होते हैं कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा बच्चे हमारे मेहनत करते हैं और दिख रहा है बच्चे हमारे संस्कृति से कितने जुड़े हुए हैं, हमारी संस्कृति से कितने जुड़े हैं। और आप सुहानी की क्लास टीचर हैं। और हमारा भी ये होता है कि हम बच्चों को प्रेज़ करें और आप लोगों के लिए इस तरह का एग्जीबिशन लगाएं ताकि आप भी आएँ और देखें और बच्चों को प्रेरित करें। आई एम डांस टीचर इन दिस स्कूल, तो हम लोग वैसे एकेडमिक्स में हेल्प नहीं कर पाते उनकी, बट वी कैन मोटिवेट देम टू डू दैट, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए या सही मार्गदर्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को प्रेरित किया जाए। उन्हें इस तरह तो ये है मेरा स्कूल, आधारशिला ग्लोबल स्कूल, और यहाँ पे आज हमारा एग्जीबिशन है, समर एग्जीबिशन। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने अपना योगदान दिया है। कई ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हैं, एग्जीबिशन हुआ है, पेरेंट्स आए हैं और सब ने अपने प्रोजेक्ट्स देखे। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स जैसे मैथ्स के हैं, कई ऐसे मॉडल एंगल है, जैसे ये प्रोजेक्ट बने हुए हैं। तो ये सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट बने हुए हैं, इनको देखेंगे बच्चे। और बच्चे जब इनकी एग्जीबिशन के बारे में बोलते हैं, अपने मॉडल्स के बारे में बोलते हैं, तो बच्चे अप्रिशिएट होते हैं कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए जो हमें बोलने का मौका मिले अपने मॉडल के बारे में। और बच्चों को हमें प्रोत्साहन देना है। इसके लिए मार्गदर्शन तो शिक्षकों का था, लेकिन इसमें बच्चों का काफ़ी परिश्रम है। तो इसे देखकर हमें लगता है कि बच्चे अपने जीवन में कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित होंगे। आजकल का आप समझते हैं कि डिजिटल युग है, जिसमें बच्चे ज़्यादा समय अपना मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, और दूसरा पढ़ाई का भी उन पर ज़्यादा स्ट्रेस है और काफ़ी चैलेंजेस है। फिर भी बच्चे जो है अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में आकर बहुत अच्छा काम करते हैं। आजकल के बच्चे तो बड़े शरारती होते जा रहे हैं। इन शरारती बच्चों को कैसे हैंडल करती हैं आप? हर क्लास में हर तरह का बच्चा होता है, कोई थोड़ा जिसका मेंटल लेवल थोड़ा स्मार्ट होता है, कोई कम होता है। तो मेरी कोशिश होती है मैं उसके उस लेवल तक पहुंच जाऊं और फिर उसको हैंडल करूं। बहुत अच्छे बच्चे हैं, नो डाउट, एनर्जेटिक है, मतलब बिल्कुल एंथुसियास्टिक रहते हैं, क्यूरोसिटी है उनमें कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की, चाहे चोट भी लग जाए, क्योंकि देखिए फिजिकल वर्क होता है, इसमें चोट भी लगती है, गिरता है बच्चा, उठता है, उसको उठना सिखाते भी हैं हम। तो मतलब काफ़ी अच्छा है यहाँ का रिस्पॉन्स। जय सिया राम। मेरा नाम सुहानी भारद्वाज है और आज मेरे स्कूल में एक एग्जीबिशन का प्रोग्राम है, क्योंकि जब समर वेकेशंस हुई थी तो सब बच्चों ने अपने हॉलीडे होमवर्क यानी अपने हॉलीडे प्रोजेक्ट बनाए। तो उसमें मुझे संस्कृत के एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट मैंने किया, और आज मैं संस्कृत एग्जीबिशन को एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ कई लोग आए, कई पेरेंट्स आए, और हम सारे एग्जीबिशन, सारे प्रोजेक्ट्स को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे ये ज़ू है, जंतुशाला है, यहाँ पे सब बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। और यहाँ पे और भी चार्ट्स हैं, ऐसे संस्कृत का श्लोक है। हम संस्कृत में सप्ताह के दिनों के नाम हैं, सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, बृहस्पतिवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः, रविवासरः। और मैंने संस्कृत के एग्जीबिशन में पार्ट लिया है। और भी कई से बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स के, इंग्लिश के, हिंदी के और साइंस के, ऐसे कई सारे एग्जीबिशन में पार्ट लिया है। और ये मेरी फ्रेंड अनिका है, ये दूसरे सेक्शन में है, मैं 7th B में हूँ, ये 7th A में है। और आज ये भी मेरे साथ एग्जीबिशन में इसने पार्ट लिया है, और ये बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही है। तो क्या एक्सप्लेन कर रही हो तुम? मेरा नाम अनिका गुप्ता है और मैं आज आपको संस्कृत के कवियों के बारे में बताऊंगी। कालिदास जी ने बहुत पवित्र रचनाएं लिखी है, उनमें से एक अभिज्ञान शाकुंतला। और मेरी छोटी बहन भी आई है, मैंने अपने पिताजी को भी बुलाया है। सब यहाँ पे सारे पेरेंट्स आए हैं, सबने प्रोजेक्ट देखा है। कैसा लगा तुम्हें एग्जीबिशन? अच्छा लगा। क्या क्या देखा? मैं बहुत सारी पेंटिंग देखी, बहुत सारी ड्राइंग देखी, और मैंने बहुत सारे सब देखे।
तो देखिए, बच्चे की प्रेरणा उनके माँ बाप ही होते हैं स्टार्टिंग। तो बच्चे अगर माँ बाप का कहना मान लें, उनकी सुन लें और उनसे प्रेरित हों, जो भी माँ पेरेंट बोल रहे हैं उसके कहे अनुसार अगर बच्चे चले तो बच्चा आगे, बहुत आगे जा सकता है। सेकंड, टीचर तो होते ही गुरु हैं, क्लासेस में बुकिश नॉलेज देते हैं, साथ ही साथ उन्हें प्रेरणा देते हैं कि बच्चे आगे कैसे बढ़े। आज के समय में जहां लोगों का रुझान, लोगों का झुकाव विदेशी भाषाओं की तरफ है, इस संस्कृत को लेकर के आप कैसे प्रेरित करेंगे, बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे कि वो संस्कृत पढ़ें, और संस्कृत में आपको क्या खास दिखता है? देखिए सर, संस्कृत अपने आप में एक विशिष्ट भाषा है। संस्कृत में कुछ खास देखने वाली बात नहीं है। संस्कृत को जब आप पढ़ेंगे, उसका ज्ञान उसके ज्ञान को जानेंगे, तब आप खुद समझ जाएंगे कि संस्कृत में ऐसा है क्या। संस्कृत अपने आप में एक विशिष्टता रखती है, मजबूती रखती है। सारा ज्ञान, सारे सब्जेक्ट्स सभी संस्कृत से निकले हुए हैं। संस्कृत। अच्छा मैडम, ये आपका रुझान कैसे हुआ? क्योंकि देखिए, जब आपने पढ़ाई की होगी तो घर वाले भी कहते होंगे ये सब्जेक्ट पढ़ लो, वो पढ़ लो, संस्कृत पढ़ के क्या करोगी, कोई पंडित बनना है क्या, कथा कहनी है क्या, संस्कृत के श्लोकों से क्या मिलेगा, ऐसा आपके साथ भी लोग कहते होंगे पहले? नहीं, एक्चुअली मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरी एक्चुअली दादी, बहुत रुझान था इनका संस्कृत के प्रति। तो उसको देख के मुझे अच्छा लगा। जब मैं रामायण के श्लोक पढ़ती हूँ, एक अलग एनर्जी होती है, एक अलग पावर मिलती है। जब हम पढ़ते हैं एक पॉजिटिविटी आती है। कोई भी संस्कृत श्लोक ले लो आप, कोई संस्कृत, कोई भी आप कहीं से भी उठा लो संस्कृत के, महाभारत के, गीता जी के श्लोक, महाभारत के श्लोक। मैं गीता जी का एक श्लोक गाना चाहूँगी। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। धन्यवाद। यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन जी को उपदेश दे रहे हैं। जब वो बहुत व्याकुल हो जाते हैं, बड़े विचलित हो जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं कि हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये रणभूमि मुझे खाने दौड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे जिनको मैं मारूंगा वो मेरे खुद के अपने हैं, मैं उन्हें नहीं मार सकता। तो वो बड़े जब विचलित होते हैं, तब श्री कृष्ण, तम मतलब उनको बोलते हैं, उन विचलित अर्जुन भगवान को उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन, तुम ये मत सोचो कि मेरे सामने तुम्हारे भाई बंधु या कोई खड़े हुए हैं। फिलहाल ये एक नाटक है और यहाँ पे हमें केवल सत्य को विजयी करना है और असत्य को, झूठ को हमें हराना है। इस पूरी पृथ्वी पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ मैं विद्यमान नहीं हूँ, मैं सब जगह हूँ। तो आप परेशान मत हो और बेशक युद्ध करो।